हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम आज के अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रूल 86B के बारे में। 86B क्या है और उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो 86B, सबसे पहले 86B है किसके बारे में। 86B में गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अमाउंट का ले सकते हैं हर महीने या कितनी का लेना चाहिए। तो इसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन में 99% की एक कैपिंग दे दी कि जो आपका आईटीसी अवेलेबल होगा उस आईटीसी का आप मैक्सिमम 99% तक आउटपुट लाइबिलिटी का 99% तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मीनिंग देयर बाय कि जो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी होगी उसका 99% मैक्सिमम तक आप सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी क्लेम कर सकते हो, और जो 1% का गैप है वो आपको कैश डिपॉजिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम कैश लेजर। तो इसमें हमने कुछ बेनिफिट वो भी दिए, रिलैक्सेशन भी दिए कि किस किस असेसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा या किस किस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ये वाली प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिस रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, मीनिंग देयर बाय कि जिस रजिस्टर्ड पर्सन की टैक्सेबल टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेनी है, अगर वो एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड सप्लाई में भी डील करता है और उसकी जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों को मिला के 1 करोड़ दोनों की सप्लाई है और इसकी 50 लाख से कम है टैक्सेबल सप्लाईज की टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर 86B फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये जो 50 लाख की लिमिट है ये मंथली बेस के ऊपर है, एनुअली नहीं। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर जितनी मर्जी हो, जिस महीने में आपकी टर्नओवर टैक्सेबल सप्लाईज की 50 लाख या उससे कम है, उस महीने में आपके ऊपर ये वाला रूल 86B नहीं अप्लाई होगा। तो ये तो फर्स्ट रिलैक्सेशन है कि 86B किस टाइप के रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो हमने डिस्कस करी 50 लाख के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है आईटीसी की कैपिंग है, जो 99% हमने कैपिंग लगाई है, वो नीचे लिखे कुछ रजिस्टर्ड पर्सन या कुछ असेसिस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। वो कौन कौन से हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये रिलैक्सेशन दी उन असेसिस को जिनकी जो इनकम टैक्स 1 लाख या उससे ज़्यादा पिछले कॉन्टिन्यूस 2 सालों में पे कर रहे हैं, चाहे वो खुद प्रोप्राइटर हो या एचयूएफ का कर्ता हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या कोई भी 2 पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म है उसके कोई भी 2 पार्टनर हो जिन्होंने पिछले 2 सालों में कॉन्टिन्यूसली 1-1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया हो, होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी और ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इनमें से किसी जो ये पर्सन डिफाइन किए हैं इन्होंने अगर पिछले 2 सालों में कॉन्टिन्यूसली 1-1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे किया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उन असेसिस के ऊपर ये वाली रिस्ट्रिक्शन, ये वाली कैपिंग अप्लाई नहीं होगी। तो जो इनकम टैक्स है वो सारे टैक्सेस को मिला के जो हमने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी उसमें जो मेरा टैक्स पेबल बनता है वो 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे मैंने वो एडवांस टैक्स की शेप में पे किया हो, चाहे टीडीएस की शेप में पे किया हो या मैंने सेल्फ असेसमेंट पे किया हो। तो जो मेरा टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी होगी अंडर माई इनकम टैक्स रिटर्न वो 1 लाख से ज़्यादा होगी, तो मैं इस रिलैक्सेशन का हकदार हूँ, ये रिलैक्सेशन मुझे मिलेगी। तो ये थी पहली रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ने दी थी। सेकंड रिलैक्सेशन में गवर्नमेंट ने क्या कहा, किस टाइप के बंदे के ऊपर, किस टाइप के रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ये कैपिंग नहीं लगेगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पर्सन रिफंड ले चुका है 1 लाख से ज़्यादा इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी ने प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का रिफंड क्लेम किया है, चाहे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिफंड, अगर उसने इन 2 कैटेगरीज में रिफंड क्लेम किया है 1 लाख से ज़्यादा का, तो उसके ऊपर ये वाली कैपिंग नहीं लगेगी। ये थी हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 रिलैक्सेशन होगी। नेक्स्ट उन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी पर्सन ने, जैसे हम अभी जनवरी में बैठे हैं, तो जनवरी लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल 20 से लेके जनवरी 21 तक 10 महीने हो गए। 10 महीनों में उसने पिछले, अगर हम पूरी कैलकुलेशन करें कि कितना उसने टैक्स पे किया कैश में और कितना क्रेडिट लेजर में किया है, तो अगर उसका अब तक का कैश पेमेंट 1% से ज़्यादा हो चुका हो, तो उसको इस महीने में 1% की कैश देनदारी जरूरी नहीं है। तो चाहे उसने पहले किसी महीने में ज़्यादा दे दिया हो, अब उसकी टोटल, अगर वो आज की डेट में टोटल क्रेडिट यूटिलाइज करना चाहता है और प्रोवाइड उसने पहले किसी महीनों में कैश पेमेंट ज़्यादा कर दी, तो वो आज वो पूरा क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है। तो कंडीशन ये है कि अगर हम क्यूमुलेटिव देखें अप्रैल से लेकर जनवरी तक या जिस महीने में हम बैठे हैं तब तक उसकी टोटल कैश लाइबिलिटी, टोटल आउटपुट लाइबिलिटी का 1% से ज़्यादा डिस्चार्ज हो चुकी हो, तो वो करंट मंथ में उसके ऊपर वो वाली कैपिंग नहीं लगेगी।
नेक्स्ट उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड पर्सन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इनके ऊपर ये वाली कैपिंग नहीं लगती। तो ये कुछ रिलैक्सेशन थी जो गवर्नमेंट ने दी फ्रॉम दी कैपिंग ऑफ 99%। तो ये जो 99% की कैपिंग इस टाइप के सेसेज के ऊपर नहीं एप्लीकेबल। फिर उन्होंने कहा कि अदर असेसिस के ऊपर सबके ऊपर एप्लीकेबल है, पर प्रोवाइडेड अगर कमिश्नर, ऑनरेबल कमिश्नर साहब और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर चाहे तो वो ये वाली कैपिंग की रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर सकते हैं, बट आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेवर्ड एज ही मेड थिंग्स फिट। बट इसमें उन्होंने कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि किस टाइप के असेसिस के लिए ऑनरेबल कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज उसको रिलैक्सेशन देंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। बस उन्होंने ये लिख दिया कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑनरेबल कमिश्नर में रिलैक्स दैट पर्सन फ्रॉम दिस कैपिंग ऑफ 99%, बट कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया। तो ये थी 99% की कैपिंग जो 86 रूल 86B के थ्रू इंसर्ट करी गई विद द फैक्टर ऑफ 1 जनवरी 2021। तो अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि 1 जनवरी 2021 से इंसर्ट करने के बाद, जब 1 जनवरी 2021 से इंसर्ट की गई है, तो क्या ये जनवरी महीने से एप्लीकेबल होगी या मैं 1 जनवरी 2021 के बाद जो रिटर्न फाइल करूंगा उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो एज पर माई व्यूज़ ये जो जनवरी महीने 1 जनवरी 2021 से इंसर्ट करी गई है, तो इट मीन्स कि जो जनवरी मंथ से ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, मीनिंग देर रहा है कि मैं जब जनवरी की रिटर्न फेब में फाइल करूंगा, फरवरी 2021 में फाइल करूंगा, तो मुझे ये कैपिंग मुझे तब ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर दिसंबर की रिटर्न जनवरी में फाइल कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, ऐसा एज पर एज माई व्यूज़ ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जनवरी की रिटर्न जब मैं फेब में फाइल करूंगा तब ये मुझे कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जो ये मैंने रिलैक्सेशन बताई है, ये क्या रिलैक्सेशन सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा या कैसे, इसके ऊपर जो ये रिलैक्सेशन है मुझे लगता नहीं कि ऑटोमेटिक होगी। क्यों? क्योंकि जैसे 1 लाख की इनकम टैक्स पे किया हो, वो सिस्टम को नहीं पता कि मैंने 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पे किया है, या क्या मेरे पार्टनर्स ने 2 पार्टनर से 1 लाख से ज़्यादा टैक्स पे किया है। तो ये एज पर एज माई व्यूज ये सेल्फ असेसमेंट होगी और आपको उसके ऊपर एक्शन लेके अपना टैक्स 1% से ज़्यादा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बट स्टिल दैट क्वेश्चन इज लाइंग इन फ्यूचर कि आप ये ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा या सेल्फ असेसमेंट होगी। ये मेरे एज पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे विचार से ये सेल्फ असेसमेंट ही होगी, तो आपको 1% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। बट 1% एडवाइजेबल ये है कि जैसे रूल इंसर्ट हो चुका, 86B रूल इंसर्ट हो चुका एक्ट में, 1 जनवरी से एप्लीकेबल भी हो गया, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जितना टैक्स बनता है वो मंथली बेसिस पे अपना पे करके 1% से ज़्यादा की कैपिंग 1% टैक्स कैश रहे से और बाकी 99% की क्रेडिट से यूज़ करके रिटर्न फाइल करते रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रूल 86B, जिसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन की। Thank you very much for watching my YouTube channel and this video. Also, I request all the members, all the viewers to please like and subscribe my YouTube channel CA Hitesh Goyal on GST. Thank you very much.